सबसे हॉट सीट जिस पर देश ही नहीं दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, वाराणसी लोकसभा क्षेत्र, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं। आज उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अजय राय अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वाराणसी से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं अजय राय, आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हम आपको बता दें कि अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक बार फिर से वाराणसी से लोकसभा के चुनाव के मैदान में उतरे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। और एक बार फिर से 2024 में भी इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। अगर वाराणसी की हम बात करें तो 1991 से लेकर 2024 के बीच में जितने चुनाव हुए हैं, उसमें 2004 के चुनाव को छोड़ दें तो बाकी सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतती रही है। 2004 में बीच में एक बार कांग्रेस जीती थी, उससे पहले यहां से 1952 से लेकर 1991 के बीच में कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल के उम्मीदवार यहां से चुनाव जीते रहे। लेकिन 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीत दर्ज की और 1991, 1996, 1998, 1999 तक लगातार बीजेपी जीतती रही। 2004 में राजेश मिश्रा यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे और उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन फिर से 2009 से लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के, तो बीजेपी ने उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया था और 2 सीटों से लड़े थे, गुजरात की सीट से भी और यहां से दोनों जगह से नरेंद्र मोदी जीते थे और वाराणसी को उन्होंने रिटेन किया। 2019 में भी नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़े और जीते और देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहां से देश भर में 400 पार का लक्ष्य लेकर चली है और वाराणसी से पीएम उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ अजय राय चुनाव मैदान में हैं और आज उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान का दर्शन किया, मंदिर जाकर माथा टेका, आशीर्वाद लिया और आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बिमलेंद्र राय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज वाराणसी से अजय राय यहां पर अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले बिमलेंद्र देख रहे हैं हम तस्वीरों में कि पूजा अर्चना भी करते दिखाई दे रहे हैं। जी आनंद जी, जैसा बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तथा वाराणसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए टक्कर देने वाले अजय राय आज नामांकन करेंगे। और अगर बात करें तो आज इनकी शुरुआत जो है सुबह सुबह वाराणसी में जो कोई भी कार्य, अगर कोई शुभ कार्य करना होता है तो बाबा गणेश को लोग याद करते हैं। ऐसे में विधायक अजय राय आज वाराणसी में बाबा गणेश का सबसे पहले दर्शन पूजन किया, उसके बाद बाबा काल भैरव का दर्शन किया है। काल भैरव के दर्शन के उपरांत बाबा काशी विश्वनाथ का दरबार में पहुंच करके दर्शन पूजन किया। तत्पश्चात वो अभी अपने घर पे पहुंचे हुए हैं और जैसा आप अभी देख भी सकते हैं कि इनके घर पे अब लोगों का आना जाना चालू हो गया है। ये घर के अंदर का दृश्य है। अभी हम बाहर का भी दृश्य दिखलाएंगे जहां हजारों की संख्या में लोग खड़े होकर के अपने चहेते नेता का इंतजार कर रहे हैं कि अब वो कब बाहर निकले और नामांकन के लिए प्रस्थान करें। हालांकि अगर बात करें तो अभी नामांकन प्रक्रिया घर से अगर प्रारंभ करने की बात किया जाए तो तकरीबन अभी 1 घंटा लगेगा। ऐसे में अजय राय के लिए हजारों समर्थक घर के बाहर जहां खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं और वैसे ही आज घर के अंदर भी हमें ये पंडित जी है जा रहे हैं इस समय और ये अब घर पे जो प्रत्याशी अजय राय जी हैं उनका पूजन पाठ कराएंगे और पूजन पाठ कराने के बाद अजय राय वाराणसी से बेनियाबाग पार्क के लिए अपने घर से प्रस्थान करेंगे और जहां पे वह राजनारायण जी के प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे। तत्पश्चात साइकिल पे सवार होकर के लोहराबीर, चेतगंज होते हुए मलदहिया चौराहे पे पहुंचेंगे और वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पे पहुंच के माल्यार्पण कर संक्षिप्त लोगों को संबोधन करेंगे और फिर कचहरी के लिए प्रस्थान करेंगे। आनंद जी, साइकिल पर सवार होकर आज नॉमिनेशन करने जाएंगे और हम आपको ये बता दें कि अपने दर्शकों को बिमलेंद्र बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। घर पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं और घर के बाहर भी उनके समर्थक हैं और आज जब नॉमिनेशन करने के लिए निकलेंगे तो ये पूरा हुजूम उनके साथ होगा। उससे पहले पूजा अर्चना, साइकिल पर सवार होकर 2009 का चुनाव भी वो लड़े थे। लेकिन एक चीज़ है, अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से, 3 बार का तो चुनाव वो लड़े ही,
तीसरे स्थान पर वो रहे, समाजवादी पार्टी से भी लड़े और कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर भी लड़े। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर हैं। इस बार का जो चुनाव है बनारस की अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं? देखिए, बात करें अजय राय का, तो अजय राय निरंतर ही भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े रहते हैं तथा वह लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी उंगली उठाते रहते हैं और कहते रहते हैं कि यहाँ पे विकास के नाम पे जो ढोंग रचा जा रहा है, ये अजय राय का शब्द है कि विकास के नाम पे जो ढोंग रचा जा रहा है यह अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ऐसे में अजय राय केवल सीधे सीधे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करे, विकास के मुद्दे पे बात करे, दवा या चिकित्सा क्षेत्र के लिए बात करें, शिक्षा क्षेत्र के लिए बात करें, और इन सब बातों से सीधे सीधे अजय राय नकारते चले आ रहे हैं कि यह इस तरह का कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के वह जनता के बीच में जा भी रहे हैं और उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यह मुकाबला अगर देखा जाए तो एक पक्षी कहना तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन यह अब भविष्य की गर्त की बात है और 4 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या परिणाम आता है। आनंद जी। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें तो 63.62% पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट मिला था, 6,74,664 वोट, और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही 1,95,159 वोट के साथ। अजय राय 1,52,548 वोट के साथ रहे। इसीलिए ये चुनाव इस बार विपक्ष की तरफ से अगर हम कहें तो एक बड़ा कुनबा जो विपक्ष का है वो एक साथ है, एक गठबंधन के साथ है, एक छतरी के नीचे है और एक लामबंदी के साथ इस चुनाव में है। बीएसपी अपना उम्मीदवार वहां पर उतार रही है। पिछली बार भी बीएसपी के साथ गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, लेकिन इस बार बीएसपी अलग है। तो ऐसे में जो बातें अजय राय कह रहे हैं या जो बातें भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जनता अगर बनारस की बात करें, वाराणसी के 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 एनडीए के पास है, 4 पर बीजेपी और 1 अपना दल का है। तो वैसे में जनता की तरफ से क्या आवाज सुन रहे हैं आप? किस तरह के मुद्दे जनता चाहती है कि लोग उठाएं और उसके साथ वो जाकर वो अपना वोट कास्ट करें? जी देखिए, एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि 2014 और 2019 तथा अब जो 2024 की चुनाव है, इसमें बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा। 2014 की अगर बात करते हैं तो वहां पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तथा भाजपा ये सभी लोग अलग अलग लड़े रहे हैं। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शालिनी यादव आई तो ऐसे में यह निश्चित माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है या फिर उनके मतदाता है वो बटे बटे नजर आए। लेकिन 2024 का चुनाव एकदम अलग सा नजर आएगा, कारण कि इंडी गठबंधन है और ऐसे में समाजवादी पार्टी का भी एक कुनबा है, एक अच्छे मतदाता है, वो कांग्रेस के साथ देखे जाएंगे। तो यह निश्चित ही इस बार का चुनाव जो है बहुत ही रोचक होने वाला है वाराणसी में। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो यहाँ तक दावा कर रही है कि इस बार हम विजय पताका फहराएंगे, लेकिन अगर मतदाताओं की बात करें तो मतदाता इस बार भी बहुत ही साइलेंट नजर आ रहे हैं तथा वह अभी भी अपना पत्ता खोलने को तैयार नहीं है कि हम किधर हैं। अब ठीक है, आज अजय राय अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है आप लोगों के जरिए उसके मुताबिक 13 को रोड शो करेंगे पीएम और 14 को वो भी अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और फिर आखिरी दौर में जब मतदान होगा और उसके लिए प्रचार होगा तो बहुत सी चीजें और भी साफ होंगी। आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अजय राय के आज नॉमिनेशन से जुड़ी खबर के बारे में आप ने बताया, इसके लिए आपका शुक्रिया बिमलेंद्र।